हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो क्लास 8 का जो सुगम विज्ञान उसका अध्याय 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित विभिन्न आकार के बैक्टीरियो का वर्णन करें। तो उसका उत्तर हो जाएगा, बैक्टीरिया 4 भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं। तो सबसे पहला है बैसिलाई। यह बैक्टीरिया दंड के आकार के होते हैं। उदाहरण बैसिलस कोलाई, लैक्टोबैसिलस और एस्यूडोमोनस। दूसरा है कोकाई। यह गोलाकार बैक्टीरिया है। इसका उदाहरण है एस्ट्राइप्टोकोकस, निमोनिया, माइक्रोकोकस तथा सार्किना। तीसरा है स्पाइडिला। ऐसे बैक्टीरिया कुंडलित या पेंच के आकार के होते हैं। उदाहरण स्पाइडिलम रूप्रेम। और चौथा है विब्रियो। ऐसे बैक्टीरिया अर्धविराम के आकार के होते हैं। इसका उदाहरण है विब्रियो। दूसरा प्रश्न है, जो बैक्टीरिया में पोषण एवं प्रजनन का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह मृतजीवी या परजीवी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं। बैक्टीरिया अलैंगिक प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं जो मुकुलन तथा द्विविभाजन के द्वारा होता है। कुछ बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और तीसरा प्रश्न है, जो बैक्टीरिया या एल्गी से होने वाले लाभों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहला होगा, जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का उपयोग खमीर बनाने तथा बेकरी उद्योग में पाव रोटी बिस्कुट केक आदि बनाने में होता है। दूसरा है, कुछ बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही जमाने तथा अन्य दुग्ध उत्पादन में करते हैं। तीसरा हो जाएगा, कुछ बैक्टीरिया का उपयोग शर्करा से एल्कोहल बनाने में होता है। और चौथा, जूट उद्योग में बैक्टीरिया की मदद से ही जूट के रेशे अलग किए जाते हैं। और पांचवा हो जाएगा, हमारी आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया भोजन के अपशिष्टों के निम्नीकरण में मदद करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कुछ कवक की विभिन्न प्रजातियों का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, कवक के विभिन्न प्रजातियां इस प्रकार है। तो पहला ईस्ट लगभग गोलाकार या अंडाकार एक कोशिकीय कवक है। यह ऐसे खदानों पर उगते हैं जिसमें शक्कर अधिक मात्रा में होती है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी रहने में सक्षम होते हैं। दूसरा होगा फफूंद एवं कीट। यह भी एक कोशिकीय कवक है। यह मृतजीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। मृतोपजीवी फफूंद एवं कीट सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। तीसरा होगा मोल्ड्स। यह बहुकोशिकीय कवक है। यह सफ़ेद महीन धागे की बनी जाल जैसी रचना की तरह दिखते हैं। मोल्ड्स मृतोपजीवी होते हैं। और 4 नंबर है मशरूम। यह नम उपजाऊ मिट्टी की सतह पर, वृक्षों के कटे हुए भीगे तने की सतह पर तथा कंपोस्ट खाद के ढेरों पर उगते हैं। इनमें माप और आकारों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कवक किस प्रकार लाभदायक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवक का उपयोग एल्कोहल तथा बेकरी उद्योग में किया जाता है। दुग्ध उत्पाद चीज़ को परिपक्व तथा उसमें विशेष खुशबू लाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ विटामिन बी तथा कुछ पाचक यौगिक का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पेनिसिलियम नामक कवक से एंटीबायोटिक पेनिसिलियम बनता है जो रोगाणुओं के वृद्धि को रोकते हैं तथा उनका नाश करते हैं। इस प्रकार कवक लाभदायक हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, जो वायरस की संरचना का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, वायरस ऐसे पदार्थ हैं जिनकी रचना एक निर्जीव कण की तरह होता है। इसकी अपनी एक निश्चित माप, आकृति तथा विशेष संरचना होती है। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के एक कण के समान होता है जिसमें सजीव कोशिका में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल DNA या RNA का एक लंबी गुंडलित अणु है। यह अणु चारों ओर से प्रोटीन अणु के बने एक आवरण से घिरा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो किसी एक कोशिकीय जंतु का वर्णन करें। तो उसका उत्तर हो जाएगा, प्रोटोजोआ को एक कोशिकीय जंतु है। इनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है। एक यूकैरियोटिक कोशिका में स्थित सारी रचनाएं जैसे प्रोटोप्लाज्मा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि मौजूद होती हैं। प्रोटोजोआ मृदु जल, समुद्री जल तथा अत्यधिक गीले मिट्टी में पाए जाते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं।
उनमें अधिकांश प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ स्वपोषी भी होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने में बैक्टीरिया तथा एल्गियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया तथा एल्गियों का उपयोग अपघटनकर्ता एवं अस्थायीकरण के रूप में किया जा सकता है। बैक्टीरिया प्रकृति में मृत जीवों के शरीर एवं वर्ग पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर उन्हें मिट्टी में मुक्त कर देता है, जिससे उर्वरक बनते हैं, तथा एल्गियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अस्थायीकरण की क्षमता होती है, जो जल तथा मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है इसका, जो प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र के पूरा होने में बैक्टीरिया का क्या महत्वपूर्ण है, वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को उपयोग लायक बनाता है। मिट्टी तथा दलहनी पौधों के घाटों में उपस्थित बैक्टीरिया वायुमंडल के नाइट्रोजन का अस्थायीकरण करके उसे नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर अपने शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं अन्य उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं। पौधों और जंतुओं में मृत शरीर तथा उनके द्वारा उत्पादित नाइट्रोजन अपशिष्ट को पुनः मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। 11 नंबर है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा मल जल के उपचार से बायोगैस एवं उर्वरक बनाने की विधि का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस विधि में मल जल को एक बड़े टैंक में एकत्र किया जाता है। इस टैंक में वायवीय या ऑक्सी बैक्टीरिया तथा हवा प्रवाहित किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय बैक्टीरिया क्रियाशील हो जाता है और कुछ घंटों में मल जल के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। इसके बाद मल जल को इस बैक्टीरिया से अलग करके दूसरे टैंक में ले जाया जाता है। इस टैंक में अवायवीय अनॉक्सी बैक्टीरिया मल जल को फिर से तोड़कर मीथेन गैस जैसे गैस का निर्माण करते हैं। इस गैस का मिश्रण बायोगैस कहलाता है। इसके बाद बचा हुआ पदार्थ में नाइट्रोजन होता है, जिसे सुखाकर उर्वरक का निर्माण होता है। 12 नंबर है, जो ईस्ट कोशिका की रचना का वर्णन करें। ईस्ट अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, ईस्ट लगभग गोलाकार या अंडाकार एक कोशिकीय कवक है। इसका कोशिका झिल्ली एक कोशिका भित्ति से घिरा होता है। इसमें एक न्यूक्लियस, बड़ी रिक्तिका, कई दानेदार रचनाएं तथा वसा भी बूंदें पाई जाती है। यह अनुकूल परिस्थिति में मुकुलन तथा कभी कभी द्विविभाजन के द्वारा भी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन है, जो वायरस या जीवाणु कोशिका का नामांकन चित्र बना लेंगे। तो सबसे इसका देखेंगे, जो हम इस प्रकार से इसका चित्र बना लेंगे और इसका जो उपयोग होता है उसको हम बता देंगे, इसमें दर्शा देंगे। और 14 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवी से होने वाले लाभ एवं हानियों का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म जीव विविध वर्गों के ऐसे जीव है जिसे दिखाने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग दूध से दही जमाने, बेकरी उद्योग, अल्कोहल बनाने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग अपघटनकर्ता तथा भोजन के रूप में भी किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रोग सूक्ष्म जीव से ही होते हैं, जैसे टीबी, टिटनेस, पोलियो आदि। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को नष्ट कर देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त होता है और अगली वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे।